सपना जो गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह साहब और बिस्मिल ने देखा था कि आजादी के बाद का हिंदुस्तान आखिर होगा कैसा। उनका सपना था कि आजाद भारत वही होगा जहां पर गरीबी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहां पर शिक्षा हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो और सभी के लिए बेहतर कल की उम्मीद हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं। वो लोग जिन्होंने 70, 80 यहां तक कि 90 की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ाई की थी, या फिर वो लोग जिन्होंने जेल में रह करके अपनी जवानी काट दी अंग्रेजों के लाठी डंडे सहे, और वो लोग जिन्होंने सेना छोड़ करके आजादी की जंग में हल्ला बोल दिया। आज वही लोग जब इस भारत को देखते होंगे तो सोचते होंगे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आज शहीदों के उस खोए हुए सपने को ढूंढते हुए हम आ गए हैं डीएवी स्कूल। यहाँ पर आज हम देश के भविष्य से बात करेंगे और उस सपने को एक बार फिर से नई उम्मीद देंगे। जितने भी हमारे सवाल होंगे उनके जवाब देगा खुद देश का भविष्य, ये बच्चे। और साथ ही में हमारे पास यहाँ पैनल टीचर्स है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो सपना खो कहाँ गया और कैसे हम इस सपने को नई किरण, नई सुबह दे सकते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल आई थिंक मैं पैनल से स्टार्ट करना चाहूंगी। मैम, हम आज शहीदों की बात कर रहे हैं, आज शहीद दिवस है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सपना रहा है उन शहीदों का हमारे भारत को लेकर के? वैष्णव जंतु तेने जी कहिए, पीर पराई जाने रही। महात्मा गांधी शहीद दिवस के दिन शहीद हुए थे और ऐसे ही अनेक शहीद हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत के बारे में सोचा था, हमें सुरक्षा प्रदान करी थी, आज़ादी प्रदान करी थी। लेकिन सही मायने में हम ये सोचते हैं कि हमें आज़ादी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को सांकेतिक रूप से हमें आज़ादी मिली और वास्तविक आज़ादी रिपब्लिक डे 26 जनवरी सन 1950 को मिली। लेकिन अभी भी हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद और निरक्षरता आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं। स्त्री सशक्तिकरण जो अभी तक नहीं आ पाया है, ये सभी समस्याएं जो है अभी ज्यों की त्यों फैली हुई है। हम वास्तव में स्वतंत्र तब होंगे जब इन समस्याओं पर विजयश्री हासिल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत स्वतंत्र तो बहुत साल पहले ही हो गया था, लेकिन वो स्वतंत्रता जो है वो आज भी हमारे पास नहीं है ना? हमने बात की महंगाई की, हमने बात की भ्रष्टाचार की। क्या आप लोगों को, नई पीढ़ी को भी यही लगता है कि हमारे शहीदों का सपना जो था वो भ्रष्टाचार में और महंगाई में दब करके रह गया है? कौन बोलना चाहेगा? भ्रष्टाचार व महंगाई ये तो समस्या हमारे सामने है ही, पर जैसा कि आज हम देखते हैं कि महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। राजगुरु भगत सिंह जो कि भारत माता को अपनी माता के स्वरूप देखते थे और आज उसी कन्या को कन्या भ्रूण की हत्या के द्वारा मारा जा रहा है। वह इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं औरतों पे। आज हम देखते हैं अगर हम वो ही सही नहीं कर पाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है। जब तक भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित ही महसूस नहीं करेगा, जब तक वो कहाँ से उसे फ्रीडम मिल सकती है? अगर वह चाहता है कि वह जब इंसान अपने आप को ही मतलब अपने आप को अंदर से, जब तक उसे फ्रीडम फील नहीं होगी कि जब तक वो अपने कंट्री में, अपने देश में सेफ महसूस नहीं करेगा, जब तक वो कभी फ्रीडम महसूस नहीं कर सकता। थैंक यू जी। आप बात कर रही हैं वुमेन सेफ्टी की। मैं बता दूं, जैसे अपने झांसी की रानी की बात सुनी है या सरोजिनी नायडू की बात की कही है, आपको लगता है आज अगर वो यहाँ पर होते तो शायद उनको खुद को शर्म आती कि महिलाओं के लिए हमने उस वक्त लड़ाई की, लेकिन इस वक्त क्या हो गया? क्या आज की महिला अपने लिए लड़ रही है? जी बिल्कुल लड़ रही है, कोशिश कर रही है, पर उनकी कोशिश सफल नहीं हो पा रही है। वो इसलिए सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि ठीक है, मैं यहीं पे ये लूंगी, सफल नहीं हो पा रही है। और कोई यहाँ पर ऐड करना चाहेगा? जो कोशिश है कि महिला सुरक्षा की, वो सफल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो सबसे बड़ा कारण है वो है लोगों की सोच। अगर लोग लिटरेट होते हैं, अगर लोग साक्षर होंगे तो वो साक्षर होंगे तभी वो महिला शक्ति को पहचान पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए
जिससे कि उनकी सोच डेवलप होगी, उनकी सोच बड़ी होगी। और जैसे बोलते हैं बड़ी सोच होगी तो ऑब्वियसली लिटरेसी फैलेगी इन सब चीज़ों से। तो यदि लोग साक्षर होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि औरतों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि औरतें चांद तक जा पहुंची हैं। तो अगर यदि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो लोग भी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और इससे उनकी महिलाओं की शक्ति का उन्हें पता चलेगा। ठीक है, साक्षरता की बात हो रही है। मैं यहाँ पर लड़कों से सवाल करना चाहूंगी कि वहाँ पे वो लड़की कह रही है कि लोग एजुकेटेड नहीं है। क्या पढ़ाई लिखाई से ही आपकी मानसिकता विकसित होती है या आपकी सोच है जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है? लड़कों प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं करती, पेरेंट्स को भी उनको अपनी है ना नारी के प्रति ये बताना चाहिए कि उन्हें है ना लड़कियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सेफ फील कराना चाहिए। अगर उनके सामने किसी लड़की का शोषण हो रहा है या उनको कुछ गलत लग रहा है कि उनके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उनको उसका पूरा विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे और उसको देखते रहेंगे तो कोई भी कुछ स्टेप नहीं लेंगे हम तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और हमारा देश पिछड़ा रह जाएगा और नारी सशक्तता को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जी, आप बात कर रहे हैं कि कैसे माँ बाप भी एक तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन अगर माँ बाप उस जिम्मेदारी निभाने में चूक गए हैं तो क्या आप वो जिम्मेदारी लेते हैं? आपके घर में भी आप देखते हैं या तो स्वीपर्स होते हैं या जो भी होते हैं, क्या आप उनके साथ घुल मिल कर रहते हैं? क्या आप उनके हाथ का पानी पीते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। कोई जवाब देना चाहेगा इसके लिए? जी हाँ, हम सबको एक समान समझते हैं। एक्चुअली वो स्वीपर्स क्या होते हैं, वो भी तो इंसान ही है ना एक तरह के, हम उसको फिर क्यों गंदा समझे? वो अपने पैसों के लिए अब ये काम करते हैं सारे, हम भी उनको एक समान समझते हैं। उनके हाथ में पानी पीना चाहिए, वो हमारे घर की सफाई करते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, वो अपने पैसों के लिए ये सब कुछ करते हैं। जी, मैं इसकी बात कर रही हूँ जहाँ पे हम पैसे से इंसान को तोलते हैं या जात पात के नाम पर तोलते हैं। क्या आप में से कोई मेरे साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जहाँ पर आपको लगता है कि भेदभाव हुआ हो जाति के नाम पे और आपने उसमें आवाज उठाई हो? जब यहाँ पर मुझे कोई हाथ नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप भी उस जातिवाद में अपने भागीदारी रहे हैं, आपने भी उस चीज को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। हम बार बार कहते हैं कि हमारा भारत ये, हमारा भारत वो, लेकिन ये सच्चाई से कितना परे है? सर, मैं आपका टेक इस पे लेना चाहूंगी कि आज एक बार फिर से आपके सामने ये सच्चाई आ गई है। हमारे भारत की नींव है शांति, विद्रोह भी करना है लेकिन उसे भी शांतिपूर्वक करना है। लेकिन जब ये नई पीढ़ी अपने घर में ही जातिवाद का विद्रोह नहीं कर पा रही है तो इसका कारण क्या है? ये लड़ने की शक्ति कहाँ गुम हो गई है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि ये जाति-पात का जो परंपरा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने समय से चली आ रही है। तो आज की जो ये भावी पीढ़ी है ये जब इस परंपरा को देखती है तो इनके मन में उत्साह तो उठता है कि हमें इस परंपरा को समाप्त करना है। लेकिन जब एक दो, क्योंकि ये चीज़ एक दो से नहीं, इनको समूह बनाकर, संगठन बनाकर ही इसको समाप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए कि मुझे इसका विरोध करना है। यदि एक बार विरोध शुरू हो गया तो उसके बाद वो विद्रोह चलता चला जाएगा। जैसे पहले क्रांति हुई थी, किसी एक व्यक्ति ने क्रांति की आवाज़ को उठाया था और उसी क्रांति की आवाज़ को सभी लोगों ने मिलकर के साथ दिया और वो आगे बढ़ती हुई चली गई। तो जो भावी पीढ़ी है वो इस बात को समझ चुकी है कि ये जाति है, आरक्षण है, इससे समाज को कितना नुकसान होने वाला है। आने वाला समय है, अगर आरक्षण का इसी प्रकार से प्रभाव पड़ता रहा तो जो युवा पीढ़ी है वो अपना योगदान पूरी तरह से नहीं दे पाएगी। और उसके लिए इस युवा पीढ़ी को, इस हमारे बच्चों को सिर्फ एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस जाति प्रथा का पूरी तरह से विरोध करना है और इसे समाप्त करना है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं और आने वाला जो समय है वो इनके अंदर इस भावना को बिल्कुल जगा देगा कि हमें इस जाति प्रथा को पूरी तरह से ही समाप्त करना है। जी, तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कह रहे हैं कि क्रांति की जरूरत है, क्या आप वो आंधी बनने के लिए तैयार हैं जो हमारे भारत का, हमारे शहीदों के नए भारत का, आजाद भारत का सपना पूरा करेंगे? हाँ या ना? बिल्कुल। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि हमारे देश में किस तरह की समस्याएं जूझ रही हैं जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है और किस तरह की समस्याएं हमें आज भी उस स्वतंत्र भारत की ओर ले जाने से रोक रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा।